Students, 10th class. Today we are going to start our next chapter of 10th class physics. Chapter name is current electricity. In the previous lecture we have learnt about the static electricity. Static means at rest. कि चार्जेस रेस्ट में रहते हुए भी जो इलेक्ट्रिसिटी का इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करते थे उसके हमने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का नाम दिया था। उस चैप्टर में हमने मोस्टली न्यूट्रल ऑब्जेक्ट्स को डिस्कस किया था कि न्यूट्रल ऑब्जेक्ट में पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इक्वल होते हैं, उनके दरमियान में इनके दरमियान में फोर्सेस मौजूद होती हैं, वो फोर्सेस इनको बाउंड करके रखती हैं, वो अट्रैक्टिव होती हैं। इसी तरह सेम चार्जेस थे, हमने टाइप ऑफ चार्जेस को देखा। सेम चार्जेस रिपेल कर रहे थे, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते थे। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन को देखा। फिर हमने अदर टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस किया, एप्लीकेशंस को डिस्कस किया। आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो हम करंट इलेक्ट्रिसिटी करेंगे। करंट का जो है अगर कॉमनली मीनिंग देखें उसका मतलब होगा मोबाइल। मोबाइल मतलब मूविंग। अब न्यूट्रल ऑब्जेक्ट में तो नंबर ऑफ़ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस सेम होते हैं, वो एक दूसरे को बाउंड करके रखते हैं, पकड़ के रखते हैं, वो मूव करने नहीं देते हैं। लेकिन अगर हम मेटल्स की बात करें, एक्वेस सॉल्यूशंस की बात करें, जैसे केमिस्ट्री में आप लोगों ने एटम का स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है कि उसमें एक एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, इसी तरह उनके अराउंड जो है वो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में एक फोर्स होती है जो कि इलेक्ट्रॉन्स को बाउंड करके रखती है। लेकिन उसके साथ साथ मेटल्स की बात करें तो मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद होते हैं जो कि रैंडमली मूव कर सकते हैं। अब चार्जेस हैं तो चार्जेस की वजह से करंट प्रोड्यूस होगा। अगर मूविंग चार्जेस की वजह से जो करंट प्रोड्यूस होगा उसको हम नाम देंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी का। इस चैप्टर में बेसिकली हमारा कंसर्न होगा वो अबाउट द करंट होगा। करंट क्या होता है, इसकी कितने टाइप्स हैं, इसकी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस कैसे वर्क करती हैं, चार्जेस मूव करेंगे कैसे मूव करेंगे, डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होगी। इसी तरह हम डे लाइफ में एप्लीकेशंस इसकी पढ़ेंगे। घरों में जो हमारी इलेक्ट्रिक वायरिंग है या फिर इलेक्ट्रिसिटी करंट कैसे फ़्लो करता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज चैप्टर का हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने पढ़ा कि करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्या मतलब है। अब करंट अगर मेटल्स की बात करें तो मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब चार्जेस दो तरह के होते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन्स कैरी द नेगेटिव चार्जेस एंड प्रोटॉन्स कैरी द पॉजिटिव चार्जेस। अब मेटल्स के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन जब मूव करेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक इफेक्ट जनरेट होगा, यानी कि करंट प्रोड्यूस होगा, उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट, ठीक है। उसके बाद आपके पास अगर एक्वेस सॉल्यूशंस आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि अगर फॉर एग्जांपल किसी सॉल्ट को आपने वाटर में डिज़ोल्व कर गया, उसमें से फिर उसके आइंस बनते हैं, पॉजिटिव आइंस अलग हो गए, नेगेटिव आइंस अलग हो गए। ये जो आइंस की मूवमेंट की वजह से करंट, यानी कि करंट ने फ्लो करना है ड्यू टू द चार्जेस, पॉजिटिव और नेगेटिव। वो चार्जेस भी हो सकते हैं, वो आइंस भी हो सकते हैं। जो आइंस की वजह से एक्वेस सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में करंट फ्लो करेगा वो आपके पास होता है आयोनिक करंट, ठीक है। एक आपके पास हो गया इलेक्ट्रॉनिक करंट इन द मेटल्स, ड्यू टू मोस्टली मेटल्स में करंट फ्लो करते हैं ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। इसी तरह जो आयंस में इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में, एक्वेस सोल्यूशन में करंट फ्लो करेगा ड्यू टू द आयंस, फ्लो ऑफ आयंस होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, उसकी वजह से जो करंट होगा वो होगा आपके पास आयोनिक करंट, ठीक है। अब आ जाते हैं, अब करंट बेसिकली है क्या, इसकी अब डेफिनेशन हम फिजिक्स के अकॉर्डिंग करते हैं कि डेफिनेशन क्या है कि नंबर ऑफ चार्जेस दैट फ्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करंट। अगर सिंपल करंट को देख के नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम फ्लोइंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया, अगर ये देखा जाए कि अगर कोई ये एरिया ए है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, इसके अंदर से कितने नंबर ऑफ चार्जेस जो हैं वो कितने टाइम में पास कर रहे हैं, वो उसका क्या फ्लो होगा, वो करंट होगा। करंट का क्या होगा, फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करंट। बहुत सारी डेफिनेशन हो सकती है, तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया,
रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया। रेट ऑफ फ्लो का मतलब क्या है कि फ्लो पर यूनिट टाइम, कि मूव कितना ऑब्जेक्ट जो है वो कितने टाइम में मूव करेगा उसे हम रेट ऑफ फ्लो कहेंगे। जैसे ये है कि ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, इसमें से कितने नंबर ऑफ चार्जेस कितने टाइम में फ्लो कर रहे हैं वो उसका क्या होगा, रेट ऑफ फ्लो होगा। तो आपके पास इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट करते हैं आई से, और ये इक्वल होता है नंबर ऑफ चार्जेस, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करंट। करंट को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह अब यूनिट्स की बात करते हैं। यूनिट चार्जेस का यूनिट होता है, ऐसे यूनिट होता है कूलम, सी से रिप्रेजेंट करते हैं, 13 चैप्टर आपने पढ़ा है। इसी तरह टाइम का यूनिट होता है सेकेंड, इसका यूनिट होता है आपके पास कूलम, और इसका यूनिट होता है सेकेंड। ठीक है, तो अब आपके पास जो इलेक्ट्रिक करंट होगा उसका जो ऐसा यूनिट होता है वो आपके पास होता है एम्पेयर। तो एम्पेयर इज ऐसे यूनिट ऑफ करंट। तो यहाँ पे अब अगर एम्पेयर को देखा जाए, एम्पेयर ए इक्वल होगा कूलम पर सेकेंड के। ठीक है, यानी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द करंट। करंट का यूनिट होता है एम्पेयर, एम्पेयर इक्वल होगा कूलम पर सेकेंड। अगर आप एम्पेयर को डिफाइन करें कि एम्पेयर किसके इक्वल होगा, तो अगर आपके पास 1 कूलम चार्ज किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया में से 1 सेकेंड में फ्लो करेगा, जो करंट प्रोड्यूस होगा उसे हम बोलते हैं 1 एम्पेयर। इफ 1 coulomb of charge flowing through any cross sectional area in 1 second, then the electric current will be 1 ampere। ठीक है, अब एम्पेयर जो है वो करंट का बिगर यूनिट है, लार्जर यूनिट है। हमें वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट की भी ज़रूरत होती है। अप्लाइंसेज जो हमारी इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेज होती हैं वो बहुत स्मॉल होती है, वेरी स्मॉल करंट पल्सेस पे भी वर्क करती हैं। इसलिए हम मोस्टली जो है वो करंट के स्मॉलर यूनिट, जिसमें हम मिली एम्पेयर, इसी तरह माइक्रो एम्पेयर, इतनी अमाउंट ऑफ करंट को भी यूज़ करते हैं। मिली यानी कि 10⁻³ एम्पेयर, इसी तरह 10⁻⁹ एम्पेयर। तो करंट का यूनिट क्या हो गया, एम्पेयर। उसके फिर स्मॉलर यूनिट मिली एम्पेयर, माइक्रो एम्पेयर हो गया। करंट का एम्पेयर होता है कूलम पर सेकंड के। अगर देखा जाए तो करंट का ये फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम के, यानी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस पर एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, वो फ्लो ऑफ चार्जेस होता है, यानी कि चार्जेस जब मूव करते हुए इलेक्ट्रिक इफेक्ट जनरेट करेंगे उसे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी कि करंट का नाम देंगे। करंट फ्लो करता है, फ्लो करते हुए जो है वो हमारे अप्लाइंसेज जो है वो वर्क करते हैं। बेसिकली हमारे ये चैप्टर का जो टारगेट होगा वो अबाउट द करंट होगा। अब जो ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन था, डेफिनेशंस थी। अब अगला टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा सोर्स ऑफ करंट। सोर्स ऑफ करंट जो है वो बेसिकली बैटरी होती है। बैटरी की जो है वो बैटरी होता है। बैटरी की बहुत सारी टाइप्स आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं, ड्राई सेल भी पढ़ा होता है। इस तरह हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यानी कि बैटरी, केमिकल बैटरीज भी पढ़ी होती हैं। केमिकल्स में आयंस बनते हैं, वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस को सेपरेट आउट करते हैं, वो मूव करते हुए वो करंट को फ्लो करते हैं। वो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ये आप लोगों ने चैप्टर बहुत अच्छे से, अगर आप लोगों को इनिशियली इसका कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक्स भी आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। थैंक यू।